Assalamualaikum everyone. Welcome to second lecture of Excel short course. अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक्सेल्स के बेसिक्स के बारे में पढ़ा था। आज मैं चाह रही हूँ कि आपको मैं एक्सेल्स के सारे टैब्स के बारे में बता दूँ, बट मोस्ट प्रोबेबली कि हम लोग एक्सेल के होम और इंसर्ट टैब को ही ज़्यादा रीड कर सके। ठीक है, होम और फाइल टैब को, सॉरी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग अपने एक्सेल का इंटरफेस देखते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था कि ऑर्डर्स विद नल्स के नाम से जो लिखी हुई है, ये हमारे पास टाइटल बार होता है। ठीक है, टाइटल बार के साथ ये जो होता है हमारा, ये क्विक एक्सेस टूल बार होता है। अब टाइटल बार में हमारी एक्सेल की फाइल जिस नाम से सेव हुई हुई होती है वो नाम होता है। ठीक है, मेरी ये फाइल ऑर्डर विद नल्स के नाम से है, और सेम यहाँ पे एक और मैंने एक्सेल की शीट ओपन की है बुक 2 के नाम से। ठीक है, तो ये बुक 2 नाम है इसका। एक्सेल में जब भी हम लोग कोई न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो वो बुक 1, बुक 2, बुक 3 के नाम से होती है, बट फर्दर हम लोग उसको सेव करते हुए रीनेम कर सकते हैं। तो जो भी नाम होगा वो एज अ टाइटल इस टाइटल बार में आपको शो हो रहा होगा। टाइटल बार के लेफ्ट साइड पे अगर आप सबसे ऊपर देखें तो ये जो हमारे पास 4-5 ऑप्शंस आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार के। क्विक एक्सेस टूल बार का मकसद ये होता है कि अगर हमें कभी भी कोई भी टूल क्विकली यूज करना हो तो हम लोग उसको क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से क्विकली यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारे पास हमारी मेन्यू बार है। मेन्यू बार के साथ ये डिफरेंट टूल्स हैं हमारे पास। और ये सबसे नीचे नीचे में जो है ये है आपका स्टेटस बार। अब स्टेटस बार का क्या काम होता है? स्टेटस बार आपको आपकी करंट एक्टिविटीज के बारे में बता रहा होता है। ठीक है, हमारी शीट के अंदर खास तौर पे जो हमारी ये एक्सेल की शीट है, अगर इसमें हम लोग अपने स्टेटस बार को देखें तो देखिए ये रेडी लिखा हुआ है। रेडी का मतलब होता है कि दिस फाइल इज रेडी टू यूज। हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ भी अगर चेंजिंग करना चाहूँ तो वो हो सकती है। अब इसके साथ ये जो है हमारे पास जूम इन जूम आउट का भी ऑप्शन होता है। लाइक मैं इसको जूम इन कर देती हूँ सो दैट आपको इजीली नजर आए वीडियो में भी। अब यहाँ पे ये देखिए पेज ब्रेक प्रीव्यू भी है, पेज लेआउट भी है और नॉर्मल भी है। ठीक है, यहाँ पे ये 3 शॉर्टकट्स होते हैं आपकी पेज के लिहाज से। आप जो है पेज ब्रेक लगा सकते हैं। पेज ब्रेक इज यूज फॉर प्रिंटिंग पर्पजेज एंड दिस इज फॉर अवर पेज लेआउट। और ये हमारा जो नॉर्मल पेज है, ठीक है, ये वो शो कर रहा है। प्लस ये जो मिड में है यहाँ पे स्टेटस बार की हमारी करंट फाइल का, हमारी करंट सिलेक्शन का स्टेटस होता है। अब देखिए अगर मैं यहाँ से यहाँ तक इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करती हूँ तो नीचे क्या लिखा आ रहा है? काउंट 9। मीन जितनी भी मैंने सिलेक्शन किया है इसकी जो काउंटिंग अगर देखा जाए तो मैंने 9 सेल्स को सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसने काउंटिंग मुझे बता दी कि मेरी सिलेक्शन की काउंट क्या है, 9 है। ठीक है, सेम अगर मैं यहाँ पे ये जो मेरे पास न्यूमेरिकल डाटा है इसको अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं न्यूमेरिकल डाटा को सिलेक्ट करने से। न्यूमेरिकल डाटा को सिलेक्ट करने से मेरे पास ऑप्शन आते हैं सम के। एक तो ये ऑटो सम करके बता देता है कि इसका सम कितना है, इसका मैक्स, इसका मिनिमम नंबर, न्यूमेरिकल काउंट, काउंट। अच्छा, न्यूमेरिकल काउंट और काउंट में क्या फर्क होता है? न्यूमेरिकल काउंट वो वाला काउंट होता है जो कि नंबर्स पे कंसिस्ट होता है। ठीक है, अब जैसे अगर नंबर्स पे यहाँ पे मैं लिख दूँ रो, ठीक है, टेक्स्ट भी हो जाए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे इसने क्या किया कि नंबर्स को जस्ट काउंट किया कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं, 7 है। और काउंट में 8 क्यों आया? क्योंकि काउंट जो है वो टोटल जो भी सेल्स के अंदर लिखा हुआ होता है टेक्स्ट को। ठीक है, काउंट जो है वो इररेलेवेंट है, टेक्स्ट है ये न्यूमेरिकल वैल्यू या कोई भी वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स वगैरह भी डाल देती हूँ तो भी ये काउंट जो है इसको काउंट कर लेगा। ठीक है, जबकि न्यूमेरिकल काउंट जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है। और यहाँ पे एवरेज भी दी जा रही है। इसके अलावा जो हमारा स्टेटस बार है, हम लोग अगर स्टेटस बार पे क्लिक करें तो हम लोग यहाँ से इसके ऑप्शंस को डिलीट भी कर सकते हैं। लाइक मैं चाहती हूँ कि एवरेज ना आया करे, ठीक है, या काउंट ना आया करे कि मैं इससे कंफ्यूज हो जाती हूँ। और सम आए, ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है ये ना आया करे। ठीक है, यहाँ से हम लोग जूम को और जूम स्लाइडर को भी
ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे पास स्टेटस बार के कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने करके इसको एंटर कर दिया है, अब देखिए अब यही वाला है, इसमें सम आ रहा है, न्यूमेरिकल काउंट आ रहा है। इवन के बाकी सारे वो मिनिमम मैक्सिमम एवरेज और जो काउंट था वो वाला नहीं आ रहा, क्योंकि वो मैंने डी सिलेक्ट कर दिया। अच्छा, तो ये थी हमारी ये है हमारा स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार की मदद से हम लोग स्क्रॉल करते हैं विद इन अवर शीट, ठीक है। ये स्क्रॉल बार है और ये हमारा जो है वो नेम बार है। अब नेम बार के अंदर क्या होता है, नेम बार के अंदर हमारे सेल का एड्रेस होता है। हमारे सेल का जो भी एड्रेस होता है वो नेम बार के अंदर होता है। देखिए अब जैसे ये वाला सेल अगर मैं क्लिक करती हूँ तो सेल की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, रोज इंटरसेक्शन कॉलम। अब ये हमारे पास सबसे पहले क्योंकि रो है, रो इंटरसेक्शन कॉलम है, तो हमारे पास कौन सी है, E3, ठीक है। कॉलम इंटू रो, E3। अब अगर मैं इसके ऊपर सिलेक्ट करती हूँ तो क्या आएगा, ये डी और टू। जब भी हम लोग सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखें तो रो और कॉलम की उस सिलेक्शन वाले का कलर चेंज हो जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि इसका एड्रेस क्या है, ठीक है। और ये हमारा फार्मूला बार है, इसके अंदर हम लोग फार्मूला लिखते हैं। अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि हमने अपनी टैब्स को डिस्कस करना था, ठीक है। स्क्रॉल बार का पता चल गया, मेन्यू बार जो है वो बारी बारी हम लोग सारे डिस्कस करेंगे। स्टेटस बार हमने देख लिया। क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार ये वाले बार होते हैं, ठीक है। इसमें अनडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है और सेव का ऑप्शन है अभी, लेकिन मैं ये ऑप्शन चेंज भी कर सकती हूँ, क्योंकि क्विक एक्सेस टूल बार में वो वाले ऑप्शन होने चाहिए जो कि हम लोग क्विकली यूज करने के लिए रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब अगर मैं ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाऊँ तो मैं यहाँ पे न्यू फाइल का ऑप्शन भी रख सकती हूँ, ओपन फाइल का भी रख सकती हूँ, ठीक है। ईमेल, क्विकली प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट का, अंडू रीडू का, या मैं यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, मैं डी सिलेक्ट भी कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ओपन रिसेंट फाइल को ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐड भी कर सकती हूँ, डिलीट भी कर सकती हूँ अपने क्विक एक्सेस टूल बार में। उसके बाद हम लोग फाइल मेन्यू में आते हैं। फाइल मेन्यू थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसके ऊपर मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा स्लो लेके चलो उसको और थोड़ी ज़्यादा डिटेल में आपको बता दूँ, क्योंकि फाइल मेन्यू में आपकी फाइल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है, फाइल से रिलेटेड सारी सेटिंग्स होती है, ठीक है। आपकी पूरी वर्कबुक से लेके उसके ऑप्शंस के ऊपर, उसके मेन्यू बार्स के ऊपर, उसके टूल्स के बारे में आपको अगर कहीं से हेल्प मिलेगी तो वो कौन सा मेन्यू होगा, आपका फाइल मेन्यू होगा। अब फाइल मेन्यू में जो बाय डिफॉल्ट हम लोग फाइल मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो जो ऑप्शन हमारे पास खुलता है वो होता है इन्फो का। अब इन्फो का ऑप्शन हमारे सामने है। इन्फो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट की जो प्रीव्यू नजर आ रहा है उसकी प्रॉपर्टीज है। मेरे डॉक्यूमेंट का साइज जो है वो 871 KB है। टाइटल जो है अभी उसका नहीं है, लेकिन अगर मैं इसका टाइटल डालना चाहूँ तो मैं डाल सकती हूँ। मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्सेल शॉर्ट कोर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग टाइटल भी डाल सकते हैं, टैग्स भी डाल सकते हैं, कुछ भी कैटेगरी भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। अब रिलेटेड डेट्स, लास्ट मॉडिफाई मैंने शीट को कब किया, मैंने शीट को क्रिएट कब किया, मैंने लास्ट प्रिंट कब लिया, ठीक है। ये डेट्स आप अपनी शीट को, अगर आपको लगे कि आपने कोई काम इस शीट के ऊपर नहीं किया तो फिर भी आपको कोई चेंजेस नज़र आ रही हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कल ऑफिस से एब्सेंट थी, ठीक है, और मुझे कंफर्म पता है कि कल मैंने अपनी शीट पे काम नहीं किया, और जब मैं शीट ओपन करती हूँ उस शीट में जो कुछ खराबियाँ मुझे नज़र आती है तो मैं यहाँ पे आके इन्फॉर्म से जाके चेक कर लूँगी कि ये लास्ट मॉडिफाइड कब है, क्या ये जो मॉडिफिकेशन हुई है ये मेरी तरफ से लॉजिकल या मिस्टेकनली हो चुकी हैं या मेरी गैर मौजूदगी में किसी ने शीट को इस्तेमाल किया, ठीक है। तो आप लास्ट मॉडिफाइड भी देख सकते हैं कि लास्ट हमने किस टाइम इसको मॉडिफाई किया। प्लस इसका एक और ये पर्पस भी हो सकता है कि लेट्स सपोज आप किसी ऑफिस में हैं और किसी शीट पे आप काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं किसी टैक्स पेयर की, अगर कोई टैक्स पेयर फ्लॉट डेट को उसने इतनी पेमेंट की है, फ्लॉट डेट को उसने इतनी पेमेंट की है, ठीक है। अगर उसके कोई डिमांड बनती थी डिपार्टमेंट की तरफ और वो उसको मीन क्या कहते हैं उसको, किस्तों में जमा करवा रहा है, ठीक है। अब वो किस्तों में अगर वो जमा करवा रहा है तो वो क्या करेगा कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो साथ साथ उसका रिकॉर्ड रखता रहेगा, इस डेट को उसने इतने पैसे जमा करा दिए, फिर अगले महीने को इतने करा दिए, फिर अगले महीने को इतने करा दिए, ठीक है। तो
वो आप लोग लास्ट मॉडिफायर से भी देख सकते हो कि हमने कौन सी तारीख तक की जो है वो इसमें अपडेट हुई हुई है, ये लास्ट अपडेटेड ये कब थी। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिस्टम से देख रहे होते हैं तो सिस्टम से हमने फिर दोबारा से सारे उसकी चेकिंग करनी है, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि लास्ट मॉडिफाइड कौन सी डेट कोई थी, देन उससे आगे वाली डेट्स में हम लोग जो है उसकी मॉडिफिकेशंस कर लेते हैं। यहाँ पे परमिशन आपने एक्टिवेट प्रोडक्ट मेरा ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरी एक्टिवेशन रिक्वायर्ड है, इसलिए अगर मेरी 2010 की है ये MS ऑफिस, तो इसलिए ये मेरे से एक्टिवेशन रिक्वायर कर रहा है। अगर मेरी एक्टिवेटेड है या मैं इसको बाय कर लेती हूँ प्रोडक्ट को, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। परमिशंस में प्रोटेक्ट वर्कबुक होती है, एनी वन कैन कॉपी, ओपन एंड चेंज एनी पार्ट ऑफ दिस वर्कबुक। ठीक है, फिलहाल के लिए मैंने परमिशन दिया हुआ है कि कोई भी बंदा, हम लोग जैसे ऑफिस में होते हैं तो एक ही सिस्टम के ऊपर मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं। ठीक है, अब हमारा एक नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क के थ्रू हम लोग अपने पूरे दफ्तर के किसी भी पीसी से उस फाइल तक एक्सेस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि मेरे कंप्यूटर पे मेरे पासवर्ड के थ्रू ही आप उस फाइल को एक्सेस करेंगे। इफ द थिंग इज प्लेस्ड ऑन अ पब्लिक प्लेस, देन एनीवन कनेक्टेड विद दैट नेटवर्क कैन एक्सेस योर फाइल। ठीक है, तो परमिशन में मैं यहाँ पे प्रोडक्ट वर्कबुक में जाऊंगी, तो मार्क एज फाइनल भी मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये फिर क्या हो जाएगी कि जस्ट रीड ओनली हो जाएगी। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड भी कर सकती हूँ, प्रोटेक्ट करंट शीट भी कर सकती हूँ, प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर भी कर सकती हूँ, और रिस्ट्रिक्ट परमिशन भी कर सकती हूँ मैं इसमें। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी हो सकते हैं, इसमें बहुत सारे क्रीडेंशियल्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको इनक्रिप्ट विद पासवर्ड कर देते हैं। अब मैं इसका पासवर्ड रख देती हूँ 12345। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, और मैं इसको ओके कर देती हूँ, री एंटर योर पासवर्ड 12345। ओके, अब हम लोग अपनी इस फाइल को बंद कर देते हैं। ठीक है, सेव में कर देती हूँ। अब ये बुक 2 मेरे पास ओपन हो गई है, मैं इसी के फाइल में से जाके ये रिसेंट में क्योंकि हमने जो भी फाइल्स ओपन की हुई होती है वो वाली खुलती है, तो ये ऑर्डर विद नल्स पे क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फाइल को ओपन ही नहीं करेगा जब तक हम आपको पासवर्ड नहीं प्रोवाइड कर सकते। ठीक है, अब अगर लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ 5647 या कुछ भी, ठीक है, तो ये कहेगा द पासवर्ड यू सप्लाइड इज नॉट करेक्ट। तो अगर आपको लगता है कि आपके कोलीग्स में या इस तरह का कोई सीन है कि आपकी फाइल को कोई और बंदा चेंज ना कर दे, ठीक है, या आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है वो इतना प्रोफेशनल नहीं है, वो कोई गलती कर सकता है, उसमें कोई एडिशन जो है वो विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी ऑफ इट वो कर देगा, तो आप लोग क्या करोगे, इसको प्रोटेक्ट कर दोगे। जब तक आप पासवर्ड नहीं प्रोवाइड करोगे तब तक वो पासवर्ड नहीं ओपन होगा। अब मैं ये रिसेंट में जाके इसी को दोबारा से ओपन करती हूँ, देन पासवर्ड इसको मैं करेक्ट वाला दे देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरी ओपन हो गई है। अब फाइल में जाके यही प्रिपेयर फॉर शेयरिंग, यहाँ पे अगर मेरी फाइल जो है वो रेडी है कि मैं इसका जो कंटेंट है वो किसी भी तरह से शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, जो कि किसी भी फॉर्म में हो सकता है, प्रिंटर के साथ कर सकता है, डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज में, और हर तरह से। तो हम लोग यहाँ पे जो है ना वो चेक फॉर इश्यूज, कि कौन कौन से हमें इश्यूज आते हैं, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, हम लोग उसकी एक्सेसिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, हम लोग उसकी कंपेटेबिलिटी को चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे वर्जन्स आ जाते हैं कि हम लोग अपने इसके रिकवर अनसेव्ड वर्क बुक्स, अगर कोई ऐसी वर्क बुक है जो कि अनसेव्ड है या किसी तरह से वो बंद हो गई है, तो हम लोग यहाँ से उसको रिकवर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है सेव का, ये हमारी वर्क बुक को करंटली सेव कर देता है, जिस भी डेस्टिनेशन पे हमने पहले सेव की हो। आफ्टर मॉडिफिकेशन भी हम लोग जस्ट सेव का बटन दबाते हैं। अगर मैंने इसी फाइल की एक और कॉपी किसी और नाम से या किसी और मकसद के लिए यूज करनी हो, ठीक है, सेम फाइल की कॉपी मैंने बनानी हो, तो मैं क्या करूंगी कि इसको सेव एज करके, या इसको मैंने किसी और टाइप में रखना हो, ठीक है, यहाँ से मैं उसकी लोकेशन रख लूंगी कि लेट्स सपोज अगर ये मेरे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है, तो मैं इसको जो है वो डाउनलोड्स में जाके रख देती हूँ। ठीक है, तो या किसी भी और फोल्डर में मैं इसको जाके रख देती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसको एक और कॉपी सेव हो जाएगी, एक डेस्कटॉप पे रहेगी, एक दूसरी डेस्टिनेशन पे रहेगी। प्लस ये जो सेव एज टाइप है, यहाँ से मैं इसको PDF में, XPS डॉक्यूमेंट में, या किसी भी फॉर्मेट में मैं इसको रख सकती हूँ, एक्सेल वर्कबुक में, एक्सेल
मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक में किसी भी तरह से मैं इसको सेव कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ओपन। ये हमारे किसी भी न्यू वर्कबुक को ओपन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। न्यू वर्कबुक कह रही हूँ, एग्जिस्टिंग वर्कबुक को ओपन करने के लिए यूज होता है। उससे आगे है एग्जिट, सॉरी, क्लोज वर्कबुक। क्लोज वर्कबुक का मतलब होता है कि जो मेरी प्रीवियसली वर्कबुक ओपन है इसको मैं क्लोज कर दूँ। रिसेंट, रिसेंट में हमारी वो वाली फाइल्स हैं जो कि मैंने अभी प्रीवियसली ओपन की हुई थी, ठीक है। ये सारी वही वाली मेरे पास फाइलें पड़ी हुई हैं जो भी रिसेंटली मैंने यूज़ की थी, तो ये वो वाली है सारी। न्यू में अगर मैंने कोई न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो एक ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करके मैं क्रिएट कर दूंगी, तो मेरे पास एक न्यू बुक, बुक 2 तो खुली हुई है तो बुक 3 खुल जाएगी, ठीक है। ये बुक 3 मेरे पास ओपन हो चुकी है। अगला ऑप्शन है हमारे पास प्रिंट का। प्रिंटिंग के बहुत सारे मसाइल होते हैं, ठीक है। अगर आप मतलब पूरे अपने पेज की सेटिंग अच्छी कर ली है लेकिन आप वो अपने पेज की सेटिंग को प्रिंट पेपर के ऊपर अच्छे तरीके से नहीं ला सकते, ठीक है। मैक्सिमम टाइम प्रिंटिंग में बहुत सारी गलतियां होती हैं कि प्रिंट पेज के ऊपर ठीक नहीं आ रहा होता। ये अगर आप प्रिंट के ऊपर क्लिक करें या सिंपली कंट्रोल पी प्रेस करते हैं, प्रिंट की कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप देखें, ये सबसे पहले इधर आते हैं शो मार्जिन के ऊपर, ठीक है। शो मार्जिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ से मैं इसके मार्जिन को सिलेक्ट कर सकती हूँ, पेज बड़ा कर सकती हूँ, इसको अबव द पेज कर सकती हूँ, थोड़ी सी हेडिंग ऊपर चली जाएगी। इसे थोड़ा नीचे कर दो ताकि रो ज्यादा आ जाए इसमें, ठीक है। इसे थोड़ा सा इधर कर दो, तो यहाँ से हम लोग मार्जिन अपने सिलेक्ट कर सकते हैं। कॉपीज कि कितनी नंबर ऑफ कॉपीज मुझे चाहिए इस पेज की, 1 कॉपी चाहिए, 6 कॉपीज चाहिए, ठीक है। यहाँ से हम अपना प्रिंटर सिलेक्ट करते हैं, जो भी हमारा प्रिंटर कंप्यूटर के साथ अटैच हुआ है या जिसके थ्रू हम प्रिंट देना चाहते हैं, ठीक है। अब सेटिंग में प्रिंट एक्टिव शीट। एक्टिव शीट का ये मतलब होता है कि जो शीट करंटली जिसके ऊपर आपका क्लिक हुआ है आपने जस्ट वो प्रिंट करनी है, ठीक है। या आपने इंटायर वर्कबुक प्रिंट करनी है। अब शीट में और वर्कबुक में आप समझ लीजिएगा, अगर मैं शीट पे क्लिक करूंगी तो 1/48 ऑल 48 पेजेस विल बी प्रिंटेड, ठीक है। अगर एक्टिव इंटायर वर्कबुक पे करूंगी तो उसमें जितनी भी शीट्स हैं सारी शीट्स की प्रिंट आ जाएंगे। और अगर मैं सिलेक्शन पे करूंगी, अगर मैंने कोई लेट्स सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक डाटा सिलेक्ट किया हुआ है, तो मैं सिलेक्शन पे क्लिक करके जब प्रिंट करूंगी तो मेरे पास जस्ट सिलेक्शन प्रिंट होगी। अब पेज वन साइडेड का ये मतलब होता है कि प्रिंट ऑन बोथ साइड्स या प्रिंट ऑन वन साइड। अब वन साइड का मतलब ये है कि हर पेज पीछे से ब्लैंक होगा, जस्ट फ्रंट पेज उसकी जो है वो प्रिंटेड होगी। और प्रिंट ऑन बोथ साइड में आगे फर्दर मजीद 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। एक आता है प्रिंट ऑन लॉन्ग एजेस और एक आ जाता है प्रिंट ऑन शॉर्ट एजेस, ठीक है। अब ये मैं एनोटेशन ओपन कर लेती हूँ। इसमें देखें मेरे पास लेट्स सपोज 2 पेजेस है, यहाँ पे बना लेती हूँ, ठीक है। और ये मैं उसी पेज का बैक साइड ओपन कर लेती हूँ, ठीक है। ये इसी पेज का बैक है, फ्रंट एंड बैक अगर मैं देखूँ तो ये प्रिंट ऑन लॉन्ग एजेस एंड शॉर्ट एजेस की बात हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस प्रिंट का जो है वो स्टार्ट आया है यहाँ से और एंड है ये वाला, ठीक है। तो जब मैं लॉन्ग एज पे क्लिक करूंगी तो जो प्रिंटर है वो ऑटोमेटिकली प्रिंट का पेपर बाहर निकालते हुए उसे वापस अपने अंदर इंसर्ट करके फिर दोबारा से वो उसका जो है ना उसकी बैक साइड पे भी प्रिंट देगा। तो उसका जो दूसरा प्रिंट होगा इसकी की बैक साइड पे वो उसका भी स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ से होगा, ठीक है। ये वाला कब यूज होता है, जब हमारे पास सारे फ्रंट एंड बैक जो है वो इसी तरह के होते हैं और हमें यहाँ से बाइंडिंग करनी होती है उसकी, ठीक है, जैसे बुक्स के अंदर होती है। लेकिन अगर आपने शॉर्ट एजेस पे क्लिक किया हुआ है, ठीक है, तो उसकी आपके पास क्या होगी, स्टार्ट एंड एंड। अगर ये आपका स्टार्ट है और ये आपका एंड है तो उसका यहाँ से एंड होगा और यहाँ से स्टार्ट होगा। उसका ये होता है जब आपने इसको ना वो एज अ पैड यूज करना है, ठीक है, तो उसमें फिर उसकी बाइंडिंग यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर कर लेते हैं। अब अगला हमारे पास ऑप्शन आता है
कोलैटेड का मतलब ये होता है कि आपने सेट्स प्रिंट करने हैं या फिर एक सिंगल पेज के करने हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ कॉपीज को लिख देती हूँ 20, ठीक है, अब मुझे 20 प्रिंट्स चाहिए, ठीक है, अब ये पेजेस कितने हैं 48, तो हर अगर मुझे 1 to 48 पेजेस का पूरा पूरा सेट चाहिए, ठीक है, एक से लेके 48 पेज का एक सेट, एक से लेके 48 पेज का दूसरा सेट, एंड सेम 20 सेट्स मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूंगी, कोलेटेड 1 2 3 4, ठीक है, वैसा होगा कि एक से लेके 48 तक प्रिंट करेगा, फिर पीछे आएगा, फिर एक से लेके 48 तक प्रिंट करेगा, और ये लूप इसकी 1 to 20 तक जाएगी। अगर मैं इसको अनकोलेटेड करूँ तो ये क्या करेगा, पहले पेज नंबर 1 के 20 प्रिंट्स करेगा, देन पेज नंबर 2 के 20 प्रिंट्स करेगा, सेम इस तरह करते करते फिर 48वें पेज की वो 20 प्रिंट्स करेगा, और तब जाके प्रिंटर एंड होगा। पेज की ओरिएंटेशन या लैंडस्केप होती है या पोर्ट्रेट होती है। पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकल, ठीक है, और लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल। लेटर, यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपने जब भी कभी प्रिंट करना हो तो आपने ये चीज देखनी है कि आपके प्रिंटर के अंदर कौन सा पेज इंसर्ट है। अगर आपके प्रिंटर के अंदर लीगल पेज है तो आप इसको लीगल पे क्लिक करें, अगर A4 है तो आपने इसके ऊपर A4 क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपने लीगल का क्लिक किया हुआ है और ये लीगल के अकॉर्डिंग अगर पेज आपके पास A4 है तो नीचे से ये आपकी सारी कटिंग हो जाएगी, ठीक है, वो शो ही नहीं होगा उस पर। तो आपने ये ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर पेज की सेटिंग करनी है। अब कस्टम मार्जिन सेटिंग्स मैंने आपको यहाँ से करके दिखा दी थी कि कैसे होती है मार्जिन की सेटिंग्स। अब यहाँ पे देखें कि मार्जिन को कैसे सेट करते हैं। लास्ट कस्टम सेटिंग, नॉर्मल, वाइड और नैरो, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट मार्जिन है। नैरो का मतलब होता है कि ये इसकी साइड्स जो है, जो इसके मार्जिन है वो नैरो हो जाएंगे, ठीक है। वाइड का मतलब होता है कि ये देखिए यहाँ से भी जगह छूट के ये राइट लेफ्ट टॉप बॉटम से उसके लिए मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अब नॉर्मल में मतलब नॉर्मल ही रहता है, ठीक है, ना ज्यादा ना कम। सेम इसी तरह हमारे पास लास्ट कस्टम सेटिंग है कि जो लास्ट में हमने कस्टम सेटिंग की थी इसकी, वो वाली रह जाए। और नो स्केलिंग का क्या मतलब होता है, नो स्केलिंग का मतलब होता है कि आपने इसका कुछ स्केल सेट करना है या नहीं सेट करना, ठीक है। एक्चुअल साइज के अकॉर्डिंग आपने इसको सेलेक्ट करनी है, जो साइज आपने इसका डिफाइन किया हुआ है, या फिर आपने यहाँ से करना है फिट शीट ऑन 1 पेज, ठीक है। अगर मैं इस तरह का लिख दूंगी कुछ कि ये सारी की सारी शीट जो है वो एक पेज पे क्लिक करे, तो देखिए 48 पेज ये 2 शीट्स में आ गए, ठीक है। तो अगर तो छोटा एक अद पेज हो तो हम लोग फिट शीट ऑन 1 पेज कर लेते हैं, तो वो से क्या करते हैं, साइज थोड़ा सा कंप्रेस कर लेते हैं और वो एक शीट पे आ जाता है। लेकिन जब नंबर ऑफ पेजेस होते हैं तो वहाँ पे ये ऑप्शन यूजफुल नहीं रहता, क्योंकि फिर हमारा प्रिंटर नहीं देखता कि बहुत कंप्रेस हो गया है, बहुत लो लेवल का लिखा जा रहा है, या वो रीडेबल फॉर्म में है या नहीं है। बहुत माइनर सेटिंग जितनी भी वो कर सकता है, इसको एक पेज पे लेके आने के लिए वो उसको कंप्रेस करता जाता है। अब यहाँ पे है फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज एंड फिट कॉलम्स ऑन 1 पेज, ये भी इसी रिलेटेड सेटिंग से ही है। इसमें ये होता है कि आपके कॉलम सारे एक पेज पे आ जाएंगे, आपकी रो सारी एक पेज पे आ जाए, ठीक है। अब मैं नो स्केलिंग पे इसके कर देती हूँ कि जो सेटिंग मैंने इसकी की है वही वाली इसकी रहे। सेव एंड सेंड, सेव एंड सेंड का जो ऑप्शन है, ये जब भी आपने कोई फाइल सेव करने के बाद सेंड करनी हो, किसी को एज अ PDF भेजनी है, किसी को फैक्स करनी हो, तो वहाँ पे जो है ये आपका ऑप्शन काम आता है। यहाँ पे चेंज फाइल टाइप भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी एग्जिस्टिंग फाइल की चेंज भी टाइप भी चेंज कर सकते हैं। हेल्प ऑप्शन आपको हेल्प आउट करता है किसी भी क्वेरी से रिलेटेड, चाहे आपको किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी फार्मूला में प्रॉब्लम आ रही है, तो हेल्प का मेन्यू आपको बहुत हेल्प देगा। ऑप्शंस, ऑप्शंस का जो मेन्यू है वो एक्सेल के ऑप्शंस, एक्सेल के टूल्स को डील करता है। अब देखें, जनरली अगर देखा जाए तो शो मिनी टूल बार ऑन सिलेक्शन, इनेबल लाइव प्रीव्यू एंड सो ऑन, ठीक है। यूजर नेम इंक्लूड दिस मैनी शीट्स, अब यहाँ पे 3 शीट्स, अगर मैं यहाँ पे 4 या लेट्स वो 7 8 शीट करूंगी तो ये मतलब बाय डिफॉल्ट तो 3 होती है, बट हम लोग यहाँ पे
शीट्स के नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का साइज यहाँ पे 11 है, तो मैं इसको कर सकती हूँ कि ये स्टार्ट में ही 12 हो जाए। ठीक है, फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ है वो 11 था, लेकिन मैंने इसको 12 कर दिया। तो अब से जब भी मैं कोई भी एक्सेल की शीट ओपन करूँगी तो वो 12 के में ही होगा। ठीक है, अगर मैं इसको टाइम न्यू रोमन में कर देती हूँ तो वो टाइम न्यू रोमन में ही सारी शीट ओपन हुआ करेगी। यहाँ पे अगर आप कलर स्कीम को देखें, अभी करंटली मेरी सिल्वर स्कीम चल रही है, तो मैं इसको अगर ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है, तो देखिए अगर मैंने ओके कर दिया तो ये सारा का सारा ब्लैक हो गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सेल से रिलेटेड ऑप्शंस आते हैं फाइल मेन्यू में जाके, आप इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फार्मूलाज में आप डिफरेंट फार्मूलाज पे कोई भी एक्शन कर सकते हैं। सेम प्रूफिंग को सेव को लेके चलते हैं। अब सेव में देखिए, अगर लेट्स सपोज आप कोई काम कर रहे हैं और आपका जो पीसी है वो ऑटो शट डाउन हो गया, यहाँ पे क्या होगा कि आपके पास एक ऑटो रिकवर का ऑप्शन आएगा। उसमें ये है कि अगर आप साथ साथ कंट्रोल एस नहीं कर रहे या भूल जाते हैं या आप बिगनर लेवल पे, तो भी आपको इतनी ग्रिप नहीं है कि अपने साथ साथ कंट्रोल एस का भी ध्यान रखना है, तो आपने यहाँ पे सेटिंग में जाके, फाइल में जाके, ऑप्शंस में जाना है, देन सेव में जाके ऑटो रिकवर ऑप्शन पे 1 मिनट कर देना। मैंने इसके 1 मिनट में किया है कि हर 1 मिनट बाद एक्सेल ऑटोमेटिकली हमारी इस फाइल को सेव कर दे। इन केस ऑफ सडन लॉस हमें जो है वो एक ऑटो रिकवरी के नाम से या ऑटो सेव के नाम से एक मिल जाए एक्सेल की शीट। ठीक है, तो ऑटो रिकवर फाइल की लोकेशन भी आप सेट कर सकते हैं कि जो ऑटो रिकवर होगी वो फाइल की कौन सी लोकेशन में होगी। ठीक है, डिफॉल्ट फाइल लोकेशन जो है वो उसकी ही है। ठीक है, बट स्टिल यू कैन चेंज द लोकेशन ऑफ इट। आप अपनी इसकी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। एडवांस्ड ऑप्शन में भी आप जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने लेआउट को और वो सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज रिबन में आप अपने रिबन को देख सकते हैं। ठीक है, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें, मैं पहले इसको ओके करती हूँ ताकि वो मेरा कलर चेंज हो जाए। अच्छा, तो रिबन में आता है, यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग अपने एक्सेल की शीट में देखें तो ये जो आपको टैब नजर आ रहे हैं, होम, न्यू टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, यहाँ पे आपको डेवलपर की टैब नजर नहीं आएगी। ठीक है, डेवलपर की टैब नजर क्यों नहीं आएगी? अब डेवलपर की जो टैब है वो लोग यूज करते हैं जो कि एक्सेल को थोड़े एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। ठीक है, जिन्होंने वीबी पे काम करना होता है, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, या जिन्होंने मैक्रोज रन करने होते हैं। मैक्रो जो है वो एक एडवांस लेवल का कंसेप्ट है, बट उसमें ये होता है कि हम लोग छोटी छोटी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, स्टेप्स की रिकॉर्डिंग, और फिर जब भी वो स्टेप्स बेशक 100 स्टेप से क्यों ना हो, हमें चाहिए हो, तो बजाय वो कि हम लोग दोबारा से 100 स्टेप्स करें, हम लोग मैक्रो में एक शॉर्टकट रख लेते हैं और शॉर्टकट के प्रेस करते साथ ही हमारा जो है वो मैक्रो रन हो जाता है और वो 100 स्टेप्स ऑटो रन हो जाते हैं। ठीक है, तो ये उसका एक कंसेप्ट है, तो ये उससे रिलेटेड ऑप्शन है। ठीक है, आप लोगों ने क्योंकि बिगिनर लेवल पे तो आपने ये डेवलपर की टैब ओपन नहीं की होगी, क्योंकि बिगिनिंग में बाय डिफॉल्ट ये वाली टैब नहीं आती। ठीक है, अगर आपने कोई टैब एंटर करनी है, कुछ भी करना है, आप ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन में, एंड देन आप करेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी ये डेवलपर की टैब आ रही है। ठीक है, इसमें मैं कुछ ऐड भी कर सकती हूँ, कुछ डिलीट भी कर सकती हूँ कि ये वाले ऑप्शन आए, ये वाले ऑप्शन ना आए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपना कुछ भी ऐड या डिलीट कर सकते हो। ठीक है, लाइक रिफ्रेश ऑल का ऑप्शन है, इसको आप ऐड कर दो। ठीक है, कमांड कैन ओनली बी एडिड टू द कस्टम ग्रुप्स। तो आप यहाँ से सारा जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टूल टैब्स भी आप कर सकते हैं कि कौन कौन सी टूल टैब्स हैं या कुछ भी। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं न्यू फाइल्स को और कस्टमाइजेशन को। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट इसका। कस्टमाइज रिबन का अब क्विक एक्सेस टूल बार, उसका मैंने आपको यहाँ से भी बताया कि आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी कर सकते हैं उसको, बट आप उसको यहाँ से भी कर सकते हैं। ये पॉपुलर कमांड्स हैं, इसमें देखिए होम टैब, न्यू टैब, ये जितनी भी आपकी टैब्स हैं ये सारी थी। ठीक है, ये डेवलपर टैब मैंने यहाँ से ऐड की हुई थी। ये मतलब कुछ भी आपको ऐड या डिलीट करना हो ना, तो आप उसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैंसिल कर देती हूँ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें कोई ऑप्शन रह तो नहीं गया। ठीक है, ये एड्स इन नोटिस सेंटर, इसका कोई खासा यूज नहीं है, ये जस्ट फाइल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। अब हम आते हैं अपने होम टैब के ऊपर। होम टैब में
पेस्ट का ऑप्शन, कट कॉपी पेस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑर्डर्स की मैन लिस्ट पे आते हैं। ठीक है, मैं इसको कंट्रोल ए करके फॉर एग्जांपल हम ना इन सारी चीज़ों को कॉपी करते हैं, एक न्यू शीट ओपन करते हैं जिसमें ये सब पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए पेस्ट के दौरान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं हमें। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पेस्ट फाइल टू फाइल नहीं कर रहे होते, हमारी फॉर्मेटिंग भी साथ पेस्ट नहीं होती, हम लोग क्या करते हैं गूगल से कोई कंटेंट उठा के करते हैं। हर गूगल में किसी की कोई फॉर्मेटिंग होती है, कोई फॉन्ट होता है, कोई साइज होता है, यहाँ पे आके फिर वो डिफरेंट हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना होता है, लाइक मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉपी किया, अब देखते जाएंगे हो क्या रहा है। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया, लेकिन ये क्या, इसका और इसका क्यों चेंज क्यों आ रहा है। मैंने क्या करना है कि कंट्रोल जी प्रेस करना है, इसको अनडू कर देना है। अब मैं यहाँ पे जाऊंगी, पेस्ट स्पेशल में जाऊंगी। ठीक है, पेस्ट, नेक्स्ट ये पेस्ट स्पेशल, यहाँ से मैं कॉलम विथ को सिलेक्ट करूंगी और ओके कर दूंगी। अब मैं जब प्रेस करूंगी कंट्रोल वी, तो मेरे पास ये सारा उसी विड्थ में और उसी साइज के लिहाज से, रोज की और कॉलम की लेंथ के लिहाज से आ जाएगा। ठीक है, और पेस्ट स्पेशल में और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें अगर आप फार्मूला है, आपका फार्मूला पेस्ट नहीं हो रहा, तो आप फार्मूला लिखेंगे तो आपके फार्मूलाज भी पेस्ट हो जाएंगे। अगर आपको जस्ट वैल्यूज चाहिए तो आप जस्ट वैल्यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेल में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ऐड सब्ट्रैक्ट भी और मल्टीप्लाई भी आप इससे कर सकते हैं। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, लाइक बात वो वाली थी यहाँ पे, अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 3 बैंक है। ठीक है, HPL है, MCB है, NBP है और बस यही है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ लोगों के नाम है, लाइक अली है, हमजा है, सहर है, आयशा है, गजाला है। ठीक है, अब हमारे पास ये डिफरेंट टैक्स पेयर्स है जिनकी हमने देखना है कि HBL वाला, हमने HBL से कोई इन्फॉर्मेशन मंगवाई हुई है इन टैक्स पेयर्स के लिहाज से। ठीक है, अब HBL ने क्या इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है, यस, इसके बारे में नो, इसके बारे में यस, इसके बारे में नो, इसके बारे में नो। ठीक है, अब MCB ने क्या ये वाली इन्फॉर्मेशन दी है, नो, MCB ने जस्ट हमें गजाला के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। सेम फॉर MCB। लेकिन अब देखिए अगर मेरे पास ये नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, अब ये यहाँ तक चले जाते हैं, तो यूं स्क्रॉल करना हमें थोड़ा सा awkward सा लगता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि नाम सारे यूं आ जाए और बैंक सारे यूं आ जाए, सो दैट हम लोग इजीली कंपैरिजन कर सकें इसका। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, ठीक है, या कट कर लेती हूँ मैं, सॉरी कॉपी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रखती हूँ इसको और पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। पेस्ट स्पेशल में जाने के लिए आप इसको राइट क्लिक भी कर सकते हैं। ठीक है, सेल पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, यहाँ से आप पेस्ट स्पेशल में जाके ट्रांसपोज पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ओके करेंगे तो ट्रांसपोज आ जाएगा इसमें। अब अगर आप चेक करें तो ये वाले रो कॉलम जो है ये इस रो में चेंज हो गई है और ये रो इस कॉलम में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पेस्ट स्पेशल का है। अब आते हैं फॉर्मेट पेंटर की तरफ। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर से पहले मैं इस सारे को सिलेक्ट करती हूँ, इसका कलर रेड करती हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड अंडरलाइन और इटैलिक करती हूँ। ठीक है, अब देखें कि मैंने फॉर्मेट को कॉपी करना है। अब क्या जो फॉर्मेट मैंने पहले यहाँ पे लगाया हुआ था तो वही वाला मैं दोबारा से इस पे लगाऊंगी, नो, व्हाट विल आई डू, आई विल डू कि मैं क्या करूंगी, जिसका फॉर्मेट मैंने कॉपी करना है मैंने इसके ऊपर क्लिक करना है,
फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कर दूंगी। ठीक है, एक ब्रश सा आ जाएगा, उस ब्रश के थ्रू मैं इसको सब पे पेस्ट कर दूंगी। सेम अगर मुझे इसका करना है तो मैं इस पे क्लिक करके फॉर्मेट पेंटर पे, देन इस ब्रश की मदद से मैं इसको पेस्ट कर दूंगी जिस जिस एरिया में मुझे ये वाली फॉर्मेटिंग चाहिए। अब देखिए मैंने एक्स्ट्रा एरिया सेलेक्ट किया हुआ, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ लिखती हूँ तो इसके ऊपर भी सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई होगी। अगर ये वाला एरिया सेलेक्ट नहीं था तो यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगी तो यहाँ पे जो जनरल फॉर्मेटिंग है वो वाली होगी। ठीक हो गया। दिस इज फॉर फोन कि आप कौन सा फोन रखते हैं, एंड दिस इज फॉर फोन साइज। और ये जो कैपिटल है और स्मॉल है ये भी फोन को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे अली है, अगर मैंने इंक्रीज करना है तो मैं यूं कर दूंगी, डिक्रीज के लिए यूं कर दूंगी। ठीक है, ये यूज होता है हमारे पास हाईलाइट के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास टेक्स्ट के कलर को चेंज करने के लिए। ये हमारे पास डिफरेंट अलाइनमेंट्स हैं कि हम लोग अपने टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स कैसे करते हैं। अगर मैं ये थोड़ा सा खुला करके आपको दिखाऊं तो अब आप देखें कि ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट्स कैसे काम आते हैं। इधर करूंगी तो सारे इधर, ऊपर करूंगी तो थोड़ा सा ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, ये जिस अकॉर्डिंग भी आपने सेल में डाटा को रखना है वो वाला करें। मैं तो मैक्सिमम ये दो प्रेफर करती हूँ। ठीक है, दिस पर एंगल चेंज कर देते हैं हम लोग, लाइक ये कर दिया। ठीक है, और ये इतना खासा यूज नहीं होते, लेकिन ये इंडेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब है हमारे पास ऑप्शन रैप टेक्स्ट का। ठीक है, रैप टेक्स्ट में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस वाले में डिटेल ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है, अब ये डिटेल ऑफ टैक्स पेयर लाइन से बाहर जा रहा है। रैप टेक्स्ट का मतलब क्या होता है कि वो रैप कर लेता है, फोल्ड कर लेता है एक सिंगल सेल के अंदर। क्लिक करेंगे तो ये एक सिंगल सेल के अंदर आ जाएगा। अब अगर हमने मर्ज एंड सेंटर करना है तो मैं क्या करूंगी कि इस सारे को सिलेक्ट करूंगी, मैंने ये डिटेल्स ऑफ ये सारे टेक्स्ट पेयर्स है ना, इस सबको सिलेक्ट करूंगी और सबको एक सिंगल टेक्स्ट बना सिंगल सेल बना दूंगी। ठीक है, मर्ज हो जाएंगी, सारे सेल आपस में जुड़ जाएंगे और ये मिड में आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको ऐसे ऊपर कर लूंगी। अब यहाँ पे आ रहा है नंबर की फॉर्मेटिंग का। नंबर की फॉर्मेटिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, इस तरफ चलते हैं। यहाँ पे, अब यहाँ पे मेरे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये अकाउंटिंग पे आ रहा है, अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर सकती हूँ, मैं इसको नंबर कर सकती हूँ, मैं इसको करेंसी में चेंज कर सकती हूँ। यहाँ से मतलब नंबर की हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं कि परसेंटेज करनी है या 1/2 की, अगर मैं इसकी फ्रैक्शन डाल दूँ तो ये है। मैं इसको साइंटिफिक जितने भी आपने इसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, लाइक ये देखें 10⁻², तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो सेम इस तरह की बहुत सारी फॉर्मेटिंग हम लोग कर सकते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता है कि जब आप CNIC लिख रहे हो तो आपके पास इस तरह की फॉर्मेटिंग आती है। ठीक है, तो आपने जस्ट सिंपली इसको क्या करना है, जब भी ये 7 पॉइंट वैल्यू उसके बाद फिर इंग्लिश का कोई वर्ड आए एंड देन +04 03 कुछ भी आए तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके इसको नंबर कर देना है। ठीक है, यहाँ से तो वो नंबर हो जाएगा। बट ये .00 एडिशनल है तो आप यहाँ से जीरो को डिलीट कर सकते हैं, अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अब जैसे ये एक वैल्यू है और मैं इस वैल्यू के अंदर कॉमा डालूँ तो कॉमा भी डाल सकती हूँ, परसेंटेज भी डाल सकती हूँ, डॉलर साइन भी डाल सकती हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है कि हमने किसी भी सेल को, किसी भी शीट को फॉर्मेट करना है थ्रू सर्टेन कंडीशंस। अगर तो कंडीशन पे हमारे वो पूरा उतरता है तो हमने फॉर्मेट करना है, अगर नहीं उतरता तो हमने फॉर्मेट नहीं करना। अब देखिए ये ऑर्डर्स की शीट पे जाते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है। मैं इसके ऊपर क्लिक करके क्लियर रूल्स पे जाके
इंटायर शीट से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, अब देखिए मैं इस वाली फाइल पे कंडीशन लगाती हूँ, हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन ठीक है, ये कौन सी लग गई है, सिलेक्ट करते हैं, इस पे लगाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स लेस देन, यहाँ पे वो वैल्यू वाला आ ही नहीं रहा, ठीक है, हाँ सॉरी ये आ रहा था ना, इस पे अगर मैं लगा देती हूँ जो लेस देन 17 है, ठीक है, वो कौन से कलर में हो जाए, येलो कलर में, ठीक है, ओके कर देते। तो देखें जो लेस देन 17 थे वो कौन से थे, 10 और 10 थे। ठीक है, सेव आपने जब भी कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो आप यहाँ से ऑप्शन चेक कर सकते हैं, आपने इसके ऊपर लगा देनी है। आप ग्रेटर देन को, लेस देन को, बिटवीन को, इक्वल टू को, अगर आपने वैल्यूज देखनी है, लाइक अगर मैंने देखना है कि रिजल्ट आता है आप सबका, अगर मैंने किसी को कोई एक्सीलेंट सर्टिफिकेट देना है तो उसमें मैंने क्या करना है कि इक्वल टू मार्क्स देखने, ठीक है, जिन जिन स्टूडेंट्स के 85 मार्क्स हैं उन सबको मैंने क्या करना है, एक्सीलेंट सर्टिफिकेट देना है। ठीक है, या जिनके ग्रेटर देन 80 मार्क्स हैं उन सबको मैंने देना है, तो वो मैं यहाँ से कर सकती हूँ। डुप्लीकेट वैल्यूज भी आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पे बहुत सारी डुप्लीकेट्स पाई जा रही है, यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोई डुप्लीकेट तो नहीं है, तो हम लोग यहाँ से हाईलाइट सेल रूल्स में जाके डुप्लीकेट वैल्यूज को भी कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज तकरीबन डुप्लीकेट हुई है। ठीक है, तो ये चक्कर है। फिर टॉप एंड बॉटम रूल्स पे भी आप कर सकते हैं, ये वाले बहुत कम यूज होते हैं, कलर स्टाइल्स और आइकन शीट्स, ये मतलब ऑफिस में इतना ज़्यादा इसका यूज नहीं होता। ठीक है, ये हमारा बेसिकली होम का टैब था। अब इस टैब के अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है जब भी आपने आउट ऑफ टू मेनी थिंग्स सम स्पेसिफिक थिंग्स को अपने फिल्टर आउट करना है, उनको चूज आउट करना है, देन यू विल यूज द फंक्शन ऑफ फिल्टर। यू कैन सिंपली राइट कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल, ठीक है, टू यूज और टू अनडू द फिल्टर्स। ठीक है, अब देखिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एल की तुम्हें कर रही हूँ, लेकिन आप होम टैब में जाके ये फिल्टर्स पे क्लिक करके इसको फिल्टर भी कर सकते हैं। इसके अलावा फिल्टर में आप सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसे करेंगे, जैसे ये कलर की आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, ये डिसेंडिंग में सॉर्ट हुआ है, मैं इसको स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कर दूंगी, तो ये जो सबसे पहले 3 है, फिर 6 है, फिर 32 है, एंड देन अप टू 7। ठीक है, हम सॉर्ट भी कर सकते हैं, हम फिल्टर भी लगा सकते हैं। अब ये जो फिल्टर लगा हुआ है यहाँ पे देखिए जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं वो सारी हैं। अब फिल्टर्स को मैं यहाँ से अनसेलेक्ट करके जस्ट देख सकते हो कि 9.25 किस किस के मार्क्स हैं। ठीक है, 9.25 सेल्स एक बंदे की है, 11.08 ये भी एक बंदे की है। या किसी और बंदे पे फिल्टर लगाते हैं जिसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज हो, ऑर्डर डेट भी लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखिए अनसेलेक्ट में करके करती हूँ कि 2012 के जून में कौन कौन सी हुई है, तो 12 के जून में ये सारी डिटेल्स आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड एंड सिलेक्ट की एक टैब है जिसमें हम लोग कोई भी हमें वर्ड फाइंड करना हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे होम ऑफिस को फाइंड करना है, मैं फाइंड पे क्लिक करूंगी, कंट्रोल होम कर दूंगी, याद रहे कि कोई चीज़ सिलेक्ट ना हो, नहीं तो जस्ट सिलेक्शन में से करेगा। मैं सिलेक्शन खत्म कर देती हूँ, अब फाइंड नेक्स्ट करती हूँ, तो ये होम ऑफिस आ गया। अगर मैं फाइंड ऑल पे करती हूँ तो जितने भी होम ऑफिस आए हैं वो तमाम के तमाम यहाँ पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे है एक और ऑप्शन फार्मूलाज का, गो टू का। अब गो टू का मतलब होता है आपने कौन से सेल पे जाना है। ठीक है, अब करंटली मेरा कौन सा सेल प्रेस हुआ है यहाँ से चेक कर लेते हैं, आई 144। ठीक है, मैंने जाना है A1 पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली A1 क्लिक करके लिख के ओके कर दूंगी, तो सेल मेरे पे कहाँ चला गया, ये A1 पे, ये क्योंकि मर्ज हुआ है ना। ठीक है, तो इसलिए ये सारा शो हो रहा है। रिप्लेस भी मैं कर सकती हूँ, लाइक मैं कस्टमर नेम को रिप्लेस करना चाहती हूँ
ये होम को कर देते हैं, ठीक है। होम को हम लोग कर देते हैं हाउस पे। ये एक रिप्लेसमेंट हो गया। अगर मैं इसको रिप्लेस ऑल पे करूंगी तो सारे के सारे हाउस रिप्लेस हो जाएंगे। एंड एक्सेल हैज कंप्लीटेड फॉर सर्च एंड हैज मेड 3 रिप्लेसमेंट, ठीक है। 3 जगह ये यूज हो रहा था तो 3 जगह पे ये रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं, कमेंट्स हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, कॉन्स्टेंट्स जो है वो शो हो गए हैं इसमें। डेटा वैलिडेशन के कुछ रूल्स हैं, वो नेक्स्ट में दोबारा से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टैब में आएंगे तब हम लोग उन्हें कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिलेक्शन पैन, यहाँ से अगर आपने कुछ शीट को सिलेक्ट करना है तो वो आप सिलेक्शन पैन के थ्रू यूज कर सकते हैं। ये था हमारा होम टैब और ये था हमारा फाइल टैब, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग इंसर्ट टैब के बारे में, पेज लेआउट, फार्मूला बार्स, डाटा और रिव्यू वगैरह पे जाएंगे। ठीक हो गया।